आज हम लोग बात करेंगे कि मेरे पास में केवीएल क्या होता है और मेरे पास में केसीएल क्या होता है। कि अगर मेरे पास में केवीएल है तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ होता है, आपको पता होगा। केवीएल हम लोग इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसी में एक केसीएल होता है, केसीएल को हम लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। सभी लोग इससे अच्छे से है ना इंट्रोड्यूस्ड हैं कि केसीएल क्या होता है और मेरे पास में केवीएल क्या होता है। अगर हम बात करें कि मेरे पास में केसीएल जो है, तो केसीएल तो करंट ला हो गया है, मेरे पास में केवीएल है। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, केवल अभी हम बात कर रहे हैं आज कि केवीएल की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो केवीएल बेसिकली होता क्या है। केवीएल होता है, अकॉर्डिंग टू द केवीएल, टोटल वोल्टेज। क्या कहता है केवीएल? टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज इन एनी एनी क्लोज लूप, क्लोज क्लोज्ड लूप इन अ नेटवर्क, इन अ नेटवर्क विल बी जीरो, विल बी जीरो। मतलब किसी नेटवर्क में टोटल, अगर किसी लूप में है, किसी लूप में, तो टोटल वोल्टेज मेरे पास में कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। टोटल नेट मतलब क्या, कि जैसे अगर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तीन रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया, और ये मान लो एक मेरे पास में, ये मेरे पास में हो गया वोल्टेज सोर्स हो गया। तो पता है कि मेरे पास में सभी के क्रॉस मेरे पास में वोल्टेज आएगा। तो मतलब यहाँ पे ये मेरे पास में वोल्टेज V हो गया, और इस रजिस्टर के क्रॉस मेरे पास में वोल्टेज हो गया V1। इस वाले रजिस्टर के क्रॉस मेरे पास में हो गया वोल्टेज V2, और इस वाले रजिस्टर के क्रॉस हो गया मेरे पास में वोल्टेज कितना हो गया? V3। तो ये कहता क्या है, ये कहता है कि इन्हें क्लोज लूप में होना चाहिए एल्जेब्रिक समेशन ऑफ वोल्टेज, मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ V। तो कितना होता है मेरे पास में? जीरो। एल्जेब्रिक सम ऑफ V बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये चीज़ एकदम बुक की जैसे नहीं, मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि मेरे पास में आपकी इसके बाद में, इसको पढ़ने के बाद में आपके सारे सारे आपसे क्वेश्चन बड़े आसानी से मेरे पास में बनते चले जाएंगे आपको। ठीक है। और इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी आपको, एकदम बहुत बेहतरीन बनेगा आपको। तो यहाँ से लेट एज्यूम करो कि माने मेरे पास में यहाँ से कोई करंट ऐसे जा रही है। तो अगर कोई करंट ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे मेरे पास में ये रजिस्टर है, तो जहाँ पे रजिस्टर में जहाँ से करंट एंट्री करती है उसको प्लस, जहाँ से बाहर निकलती है उसको माइनस। इस वाले रजिस्टर में जहाँ से एंट्री कर रही है वो प्लस, दूसरा वाला टर्मिनल माइनस। इसी टाइप से इस वाले रजिस्टर में जहाँ से करंट एंट्री कर रही है उसको प्लस, दूसरे वाले को क्या ले लेना है? माइनस। अब आपको कोई भी कंसिडरेशन आप फॉलो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही आप फॉलो करो, या जैसे आपके स्कूल में बताया कि आप वैसे ही फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं। आप खुद का भी अपना, खुद से भी अपना फॉलो कर सकते हो। कैसे फॉलो करोगे? मैं जो कंसिडर फॉलो करता हूँ कि हम लोग जिस टर्मिनल से हम लोग निकल रहे होते हैं, हम लोग उसका साइन ले लेते हैं। जैसे लेट एज्यूम करो, मैं इस वोल्टेज सोर्स के हम लोग यहाँ प्लस से हम लोग निकल रहे हैं, कि ये मेरे पास में प्लस से हम लोग निकल रहे हैं। तो जिससे हम लोग प्लस से निकल रहे हैं, तो वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि वी के हम लोग प्लस से निकले। ये मेरे पास में क्या हो गया? वी मेरे पास में हो गया, ये हो गया वी। अब आप देखो कि वी वन के आप किससे निकल रहे हो, वी वन के आप किससे निकलोगे? करंट तो ऐसे करके ऐसे जा रही है, ध्यान दो, करंट ऐसे करके ऐसे जा रही है, ऐसे। ठीक है। अब हम लोग लूप की बात करें कि लूप मेरे पास में हम लोग को कैसे लेना है। फिलहाल हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि वी हुआ। अब यहाँ पे ये जो करंट ऐसे गई, ऐसे करंट जा रही, तो कंसिडरेशन कितना करना है? कंसिडरेशन जिससे निकल रहा है वो वाला साइन हम ले रहे थे। जैसे यहाँ पे माइनस से निकल रहा है, तो क्या हुआ? वी माइनस कितना हुआ? वी माइनस हुआ V1। और इसकी इसकी देखो, इसको किससे निकल रहे हो? इससे निकल रहे हो कितना? V2 इसके माइनस से। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस V2, और ये कितना हो गया? माइनस तुम्हारा V3। माइनस V3 इक्वल कितना हो गया? जीरो। तब मैं यहाँ से बात कर सकता हूँ कि जो V आएगा, V इक्वल मेरे पास में कितना हो गया? V1 प्लस कितना हो गया? V2 हो गया, प्लस मेरे पास में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारे पास में V3। ये हुआ। ठीक है। अब होता क्या है, अब क्या होता है कि अब कहता क्या है ये, अब जो केसीएल है, केसीएल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे। किस बेस में? ये केसीएल इक्वेशन इज आल्सो रिफर्ड एज एनर्जी कंजर्वेशन। केसीएल इक्वेशन इज आल्सो रिफर्ड एज एनर्जी कंजर्वेशन। जो केसीएल की जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन भी हम लोग इसको बोलते हैं। कि ये मेरे पास में किस पर बेस है? ये मेरे पास में बेस है एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। आपका एनर्जी कंजर्वेशन में हम लोग कैसे बोलते हैं, वो तो कोई ये नहीं पता होता। बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, बोलते हैं, हाँ एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं, तो याद कर लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है। वो देखो जरा सा, एनर्जी कंजर्वेशन भी इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, देखो जरा सा, थोड़ा देर से देखो। जैसे मेरे पास में ये एक हो गया, ये मेरे पास में लगा हुआ था, ये मेरे पास में ये इस टाइप से लगा हुआ था, तीन रजिस्टेंस लगे हुआ।
ये मेरे पास में ये हो गया वोल्टेज सोर्स हो गया, मेरे पास में ये वोल्टेज सोर्स हो गया, तो मेरे पास में ये कितना हो गया V वोल्ट का वोल्टेज सोर्स हो गया। इस रजिस्टर के अक्रॉस हो गया वोल्टेज V1, इसके अक्रॉस हो गया V2 और इस रजिस्टर के अक्रॉस हो गया V3। तो अभी हम लोगों ने देखा कि मेरे पास हम लोगों ने क्या निकाला था, हम लोगों ने निकाला V इक्वल टू कितना होगा, मेरे पास में हुआ V1 प्लस कितना हुआ, प्लस हो गया तुम्हारे पास में V2 प्लस मेरे पास में कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास में V3, ये निकाला है अपने। ठीक है, अब देखो जरा सा, अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, V क्या होता है, V इक्वल टू होता है W अपॉन में Q। V इक्वल टू होता है क्या होता है, डी डब्ल्यू अपॉन में क्या होता है, डी क्यू होता है। V इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन में डी क्यू, ये होता है। अब अगर V है तो V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी डब्ल्यू अपॉन में कितना, डी क्यू लिख दूंगा ऐसे, डी क्यू इक्वल V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 को लिखता हूँ dW1 अपॉन में कितना, अपॉन में लिखूंगा DQ। इसी टाइप से मैं V2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा dW2 अपॉन में क्या लिखूंगा, अपॉन में लिखूंगा DQ प्लस मेरे पास में V3 को मैं क्या लिखूंगा dW3 अपॉन में कितना लिखूंगा, अपॉन में लिखूंगा DQ। ये मेरे पास में ये इस टाइप से लिखूंगा। अच्छा, सभी में हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया है, यहाँ पे मैंने पास में क्या लिया है, यहाँ पे मैंने dW1 W2 W3 लिया हुआ है, W1 लिया है, W2 लिया है, W3 लिया हुआ है, बट मेरे पास में मैंने क्या लिया है, Q1 Q2 Q3 क्यों नहीं लिया, Q1 Q2 Q3 क्यों नहीं लिया, ये ऐसे ऐसे क्यों मैंने नहीं लिया। देखो जरा सा, जब सीरीज पे होगा, जब मेरे पास में क्या होता है, जब अगर मेरे पास में सीरीज में होता है तो सीरीज में चार्ज कैसा होता है, चार्ज सेम होता है। चार्ज अगर सेम होगा तो मेरे पास में Q Q Q मेरे पास में सभी होगा, और ये मेरे पास में DQ मेरे पास में सब कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन मिलने के बाद तो सब तो कैंसिल हो जाएगा, तो DW इक्वल टू मेरे पास में कितना बनेगा, ये मेरे पास में बना DW1 प्लस मेरे पास में कितना हुआ DW2 प्लस मेरे पास में कितना है, ये मेरे पास में हुआ DW3, ये हो गया। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं, देखो ये मेरे पास W क्या बाटी, तो W इससे एनर्जी हो जाती है इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी को, इसी बेस पे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मेरे पास में जो KCL है, KVL है, सॉरी KVL है, KVL मेरे पास में क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ये मेरे पास में सभी एनर्जी हो गई ऐसे। ठीक है, W1 W2 W3 ये मेरे पास में क्या है, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी। अब एनर्जी का समीशन, सभी एनर्जी का समीशन होता है, DW इक्वल टू DW1 DW2 DW3, ये मेरे पास में बन जाएगा। ठीक है, तो बेहतरीन समझ में आया होगा कि V मेरे पास में ये कैसे हुआ। ये कैसे आता है कि मेरे पास में अभी V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस मेरे पास में V3। इसके पहले वाले वीडियो में देखोगे कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में जिससे निकल रहे होते हैं उसको माइनस, और जहाँ से करंट एंट्री करती है उसको हम लोग प्लस हम लोग क्यों लेते हैं। ठीक है, खैर अभी अगर आप KCL देख रहे हो तो पिछले वाले वीडियो में इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं रहेगा आपको, अपना आप इसको देखो कि जहाँ से मेरे पास में जहाँ से करंट एंट्री कर रही है उसको प्लस, जहाँ से बाहर निकल रही है उसको हम लोग माइनस लेके काम करते हैं। अब बात आती है कि लूप की बात आती है कि लूप क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, मेरे पास में कैसा लूप होगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मेरे पास में ये समझ में आ गया पूरी बातें। ठीक है, अब इसके बाद में अब थोड़ा सा अब आपको एक और दो चीज़ें बता देते हैं। जैसे जैसे मेरे पास में समझो जरा सा, क्या समझोगे जरा सा, कि जैसे मेरे पास में अभी ये एक नेटवर्क तुम्हारा बन गया है, ये ऐसे ये तुम्हारा एक नेटवर्क बन गया, ये तुम्हारे पास में नेटवर्क बन गया, और ये मेरे पास में लेट छोटा सा एकदम 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 बेसिक मैं आपको पहले बता देता हूँ कि देखो जरा सा ये लिखने का तरीका कैसे होता है। ये लिखने का तरीका ये हुआ, थोड़ा सा देखो जरा सा, ये हुआ। अब इसमें आप लोग करंट कैसे निकालते हो, इसमें करंट निकालने का क्या निकालते हो, V इक्वल टू कैसे लगाते हो, V इक्वल टू I इंटू आर जी लगाते हो, क्या कहते हो, और आई इक्वल टू क्या निकाल लेते हो, आई इक्वल टू क्या निकालते हो, V बाई आर। तो ये मेरे पास में R रेजिस्टेंस होता है, ये मेरे पास में V वोल्ट की बैटरी होती है। ये करते हो अभी आप लोग, ठीक है, ये तो करते हो अभी। ठीक है, अब देखो जरा सा, इसी को मैं तुम्हें एकदम KVL से बताता हूँ। KVL से डरना नहीं है बिल्कुल भी आपको, जैसे बेसिक करते चले जाओ, बस वही काम तुम्हें अभी करना है। देखो जरा सा, देखो यहाँ से क्या किए, ये तुमने रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस लेने के बाद में ये इधर का वोल्टेज सोर्स हुआ, ये वोल्टेज सोर्स लगाया, ये प्लस हुआ, ये माइनस हो गया, और ये इस टाइप से ये ऐसे बना लिया तुमने, ऐसे बना लिया। ये मेरे पास में वोल्टेज सोर्स V हो गया, ये मेरे पास में क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस R हो गया। आप ध्यान से देखो जरा सा, अब वैसे ही काम करना है जैसे तुम अभी तक करते चले आ रहे थे। क्या करते चले आ रहे थे, यहाँ से मेरे पास में लेट एज्यूम कर लेते थे कि I एम्पियर मेरे पास में करंट ऐसे जा रही है। अब जो रेजिस्टेंस में जहाँ से करंट एंट्री कर रहे हैं उसको प्लस, जहाँ से बाहर निकल रहे हैं उसको माइनस, लेट एज्यूम कर दो। तो अब तुम्हें लूप कैसे, लूप ये तुम्हारा ऐसे चला दिया, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्लस से चला रहे हो, क्लॉकवाइज चला रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज चला रहे हो, कोई मैटर नहीं करता, तुम जैसी इच्छा है तुम वैसे इसको लूप घुमा लो। ये तुमने ऐसे घुमा लिया। अब तुम्हें लिखना कैसे, लिखने का तरीका देखो जरा सा, देखो पहले वोल्टेज सोर्स को तो तुम्हें डायरेक्ट लिख देना है, वोल्टेज जिससे निकल रहे हो, किससे निकल रहे हो, V के तुम यहाँ पे प्लस से निकल रहे हो, तो ये हो गया तुम्हारा V हो गया।
ठीक है। अब रेजिस्टेंस के किससे निकाल रहे हो, रेजिस्टेंस के तुम निकाल रहे हो माइनस से। देखो रेजिस्टेंस किससे निकाल रहे हो, माइनस से, तो माइनस। अब जब भी तुम रेजिस्टेंस लिखोगे तो उसमें जाने वाली करंट से मल्टीप्लाई करके लिखोगे। मतलब जैसे रेजिस्टेंस है तो इसमें करंट कितनी है, इसमें करंट जा रही है आई, तो क्या लिखोगे V माइनस आई इंटू आर, ये हो गया वोल्टेज हो गया। अब इसके बाद में अब कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, फिर वापस वहीं पे आ गए, तो इक्वल कितना हो गया, इक्वल हो गया तुम्हारे पास में 0। अब इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे V इक्वल टू क्या लिख देते आई इंटू आर, दैट इज। अब आई इक्वल टू क्या लिख लोगे, आई इक्वल टू हो गया तुम्हारे पास में V बाई आर, ऐसे निकाल लोगे ये ऐसे। ठीक है, दैट इज। अभी आपको, अभी ये एक आपको बेसिक एकदम फंडामेंटल बना रहा हूँ कि KCL आपने लिखना कैसे चालू करना है। ठीक है, बच्चा डरता है कि मैं अरे लूप कैसे चलाएं, I1 लें, I2 लें, I3 लें, अरे कोई मैटर नहीं करता आप कैसे लेते हो। ठीक है, देखो जरा सा एक और बता देता हूँ आपको इसी पे ही। देखो जरा सा, अगर यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तुमने ये लगा दिया, एक रेजिस्टेंस तुमने ये लगा दिया, और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक अपने क्या लगा दिया, एक बैटरी ये ऐसे करके ये ऐसे लगा दी, ये एक बैटरी ऐसे करके, एक इधर भी हम बैटरी लगा देते हैं, ये ऐसे करके बैटरी लगाते हैं। देखो जरा सा, ये मेरे पास में बैटरी हो गई, ये मेरे पास में बैटरी हो गई, इसको हमने नाम दिया क्या, V1 नाम दिया। ये मेरे पास में जो बैटरी है इसको मैंने नाम दिया V2 नाम दिया। ये मेरे पास में जो रेजिस्टेंस है ये हो गया R1, ये मेरे पास में हो गया रेजिस्टेंस को कितना हो गया, ये मेरे पास में हो गया रेजिस्टेंस R2 हो गया। अब इसको बेसिक से सॉल्व करो, बेसिक से सॉल्व करो कैसे भी। अब इसको क्लॉकवाइज मान लो, एंटी क्लॉकवाइज मान लो, कोई मैटर नहीं करता कि आप चाहे जैसे मान लो आप, जिसमें बस आपको पता है। देखो एक बार जरा सा इसको क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे करके ऐसे घुमा लिया, मान लो ऐसे घुमा लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बस जहाँ से जैसे जैसे चले हो वैसे ही लिखते चले जाना। जैसे इधर से आप गए आर, पहले V1 से गए, V1 से फिर R1 गए, R1 से R2, फिर V2, फिर मेरे पास वापस तुम V1 पे आ गए। अब देखो कैसे, यहाँ से रेजिस्टेंस में जहाँ से एंट्री किए थे उसको तुम्हें प्लस, और जहाँ से निकले उसको माइनस। इस वाले रेजिस्टेंस में यहाँ से एंट्री किया, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस। अब घुमा लिया ऐसे वोल्टेज। अब लेट एज्यूम कर लेना है कि इसमें मेरे पास में कि आई एम्पियर मेरे पास में करंट जा रही है, आई जो भी एज्यूम कर लो तुम ऐसे एज्यूम कर लो। अब जैसे अब लिखना तो तुमको बेसिक तरीके से ही है वैसे ही, कि वोल्टेज को तुमको तो डायरेक्ट लिख देना है। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है तुम्हारे पास में कितना V1, ये हो गया V1। अब रेजिस्टेंस में इस वाले रेजिस्टेंस की बात करो, इस वाले रेजिस्टेंस पे जब तुम आए हैं तो इस वाले रेजिस्टेंस में क्या देखोगे, इस वाले रेजिस्टेंस पे जब तुम देखें कि तुम किससे निकल रहे हो, इसमें तुम निकल रहे हो माइनस से, तो क्या V1 माइनस माइनस आई आर वन हो गया ये। अब इससे किस से निकल रहे हो, इससे भी माइनस से निकल रहे हो, तो माइनस माइनस कितना हुआ, I R2 हो गया, ये हो गया I R2। अब इधर आ गए, ये क्रॉस कर लिए, R2 क्रॉस कर लिए। R2 क्रॉस करने के बाद में अब तुम आए हो इधर, अब यहाँ पे V2, यहाँ पे क्या मिला तुमको, V2 मिला। अब V2 के किससे निकल रहे हो, V2 के अब तुम इधर से आ रहे थे, अब इधर से एंट्री किए, अब इधर से बाहर निकले, इधर किससे निकले, निकले तुम माइनस से, तो माइनस V2 इक्वल कितना हो गया, इक्वल हो गया तुम्हारे पास में 0। ये दैट इज द, ये मेरे पास में कौन कहता है, ये कहता है KVL। एकदम बेसिक बता रहा हूँ, एकदम बेसिक, इससे बेसिक आपको इससे कहीं कहीं ना मिलेगा। ये मेरे पास में कितना हुआ, ये मेरे पास में हो गया V1 माइनस V2, और इन दोनों टर्म को उधर लेके चले जाओगे तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये मेरे पास में I अगर कॉमन निकाल लोगे तो I अगर आपने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा तुम्हारे पास में R1 प्लस मेरे पास में कितना बचा क्या, R2 बच गया। तो मेरे पास में I की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, I इक्वल टू मेरे पास में कितना है V1 माइनस V2 डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई हो जाएगा R1 प्लस मेरे पास में कितना हो गया, R2 हो गया। अब लूप चलाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, कि लूप आप आसानी से बड़े आराम से आप लूप घुमा सकते हो, कि लूप में कैसे भी लूप को लगा लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास में आई की वैल्यू आ जाएगी ऐसे। ठीक है, अब इसमें इसी बेस में एक क्वेश्चन कर देते हैं इसी में ही। जैसे लेट जूम करो जरा सा, क्या जूम कर लोगे, कि जैसे मेरे पास में एक ही मैंने रेजिस्टेंस लगाया, एक हमने ये रेजिस्टेंस लगाया। अब देखो जरा सा यहाँ पे हमने क्या किया, ये ऐसे करके हमने वोल्टेज सोर्स लगा लिया, ये ऐसे हमने वोल्टेज सोर्स लगा लिया, ये ऐसे। अब मान लो सपोज करो ये मेरे पास में, मैंने कहा कि 20 वोल्ट है, ये मेरे पास में है, तुम्हारे पास में 10 वोल्ट हो गया। ये मेरे पास में ये हो गया तुम्हारे पास में 2 ओम हो गया, ये मेरे पास में कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास में 3 ओम। तो अब लगाओ यहाँ से, क्या एज्यूम कर लोगे, एज्यूम कर लो कि इसमें से आई एम्पियर की मेरे पास में करंट फ्लो हो रही है। अगर मेरे पास में आई एम्पियर इधर जा रही है तो लिखना चालू करो। कैसे लिखोगे, कैसे, ये लिखोगे तुम 20 अब इसमें से आई एम्पियर इसमें जा रही है, ये प्लस ये माइनस, इसी इसी टाइप से ये प्लस ये माइनस, तो 20 माइनस 2I माइनस 3I, और फिर इधर गए, इधर किससे निकले, इधर निकले तुम 10 से निकले, तो माइनस टेन इक्वल कितना हो गया मेरे पास में, ये हो गया 0। अब इधर 20 और ये हो गया 10, तो हो गया कितना हुआ, 20 और 10 10 हो गया, और ये इक्वल टू 10 इक्वल टू 5I हो गया। अब यहाँ से I की वैल्यू निकालोगे तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10/5, तो कितना हो गया तुम्हारे पास में, ये जाएगी तुम्हारे पास में 2 एम्पियर की मेरे पास में करंट फ्लो होने लगेगी, 2 एम्पियर की करंट फ्लो होने लगेगी।
बड़े आसानी से तुमको आ गया। सारी बातें धीरे धीरे सब तुमको समझ में आ रही है जैसे, ठीक है। बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ, एकदम ऐसे आराम से करते चले जाओगे। तुम्हें केवीएल तुम्हें घुमाना आ जाएगा, लूप तुम्हें लगाना आ जाएगा। लूप तुम कैसे भी लगाओगे, तुम्हें इसमें डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं रहेगी कि मैं लूप कैसे घुमाऊँ, क्लॉकवाइज घुमाऊँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँ। तो ये तुम्हारे पास में ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे चला लिया तुमने, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ तुम लोग को, इसी इसी बेस में ही, इसी बेस में ही थोड़ा सा जो डर है वो डर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना चाहिए। कि मतलब हमें लूप को बारे में हमको सोच करके कभी भी हमें कोई टेंशन ना रहे कि कोई दूसरी ऐसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, या बुक में ऐसे लिखा हुआ है, क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। अरे नो, कैसे भी तुम जैसी इच्छा हो तुम्हारे, तुम वैसे घुमाओ। देखो जरा सा, ये ऐसे कर लिया, ये ऐसे कर लिया गया, ये ऐसे बना लिए। अब यहाँ से देखो, ये मैंने ऐसे करके ये ऐसे बना लिया, इसको ऐसे बना लिया। अभी मैं सिंगल सिंगल बता रहा हूँ। अभी इसके बाद में जब हम लोग डबल डबल ले लेंगे तब तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से इतनी चीज़ें बताई जा रही हैं। ये मेरे पास में हुआ V1 V2, ये हो गया कितना R1 हो गया, ये मेरे पास में कितना हो गया R2 हो गया। अब ध्यान से देखो जरा सा, आप कैसे ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखें, ये यहाँ पे, यहाँ से लेट जूम कर लो कि मेरे पास में इधर से मेरे पास में करंट आई जा रही है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये जूम कर लो ऐसे करके। अब लगाना चालू करो, लिखो, कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखना चालू करोगे कैसे। मेरे पास में ये हुआ तुम्हारे पास में V1 माइनस माइनस कितना, माइनस IR1, ये कितना हुआ IR1 हो गया, माइनस फिर माइनस कितना, माइनस IR2 हो गया। और IR2 अब यहाँ से तो निकला है। अब इसके किससे निकाल रहे हो, V2 किससे निकाल रहे हो, V2 के तुम निकाल रहे हो प्लस से। तो प्लस तुम्हारा कितना हुआ प्लस V2। अब तो आगे कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, इक्वल कितना हो गया, इक्वल हो गया तुम्हारे पास में 0, ये 0 हो गया। अब क्या लिखोगे, V1 प्लस V2, ये कितना हुआ V1 प्लस मेरे पास में कितना हो गया V2, इक्वल टू मेरे पास में ये दोनों उधर चले जाएंगे, तो मेरे पास में क्या बनेगा यहाँ पे, ये दोनों उधर चले गए, तो मेरे पास में क्या बना I, और क्या बना R1 प्लस मेरे पास में कितना आ जाएगा, प्लस मेरे पास में हो जाएगा ये R2 हो जाएगा, ये मेरे पास में। अब यहाँ से I निकालोगे तो I इक्वल टू मेरे पास में कितना आ जाएगा, I इक्वल टू होगा V1 प्लस मेरे पास में V2 डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई हो जाएगा तुम्हारे पास में R1 प्लस मेरे पास में कितना हो गया, ये मेरे पास में हो गया R2, ये तुम्हारा बन जाएगा। ठीक, डरने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम्हारा लूप, तो जैसे तुम्हारी इच्छा हो तुम वैसे इसमें बना लो ऐसे। ठीक है, तो अभी तुम लोगों ने ये चीज़ देखा कि एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग क्यों कहते हैं इसको। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन के बाद में तुम लोगों ने ये बात पढ़ी कि मेरे पास में जैसे हम लोग लूप घुमाना चालू करते हैं कि तो जहाँ से करंट एंट्री करती है वो मेरे पास में प्लस, जहाँ से बाहर निकलेगी वो मेरे पास में माइनस, और तुम्हें घुमाते लूप चले जाना है। ये मेरे पास में एक क्वेश्चन किए, इसके बाद ये क्वेश्चन किए, इसके बाद में ये किए तुम लोग। अब देखो एक और बात है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें, सारी बातें तुमको समझ में आ गई होंगी बड़े आसानी से, किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इतनी बातों में। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो जरा सा, अगर मैं क्या कहता हूँ कि अब तुम्हें लूप जरा सा गौर से तुमको देखना पड़ेगा कि हम कहाँ की हम लोग बातें कर रहे हैं। ये मेरे पास में ये हुआ, ये हुआ मेरे पास में, ये एक रेजिस्टेंस, एक मेरे पास में हमने क्या किया, एक हमने रेजिस्टेंस ये हमने यहाँ पे ले लिया, ये ऐसे हमने रेजिस्टेंस ले लिया। ध्यान से देखना थोड़ा सा, ये ऐसे हुआ। और इसके बाद में हमने क्या कहा कि एक मेरे पास में ये, मेरे पास में ये बैटरी होगी, ऐसे बैटरी होगी, ये ऐसे हो गई। अब ये हमने इसको ऐसे लगा दिया, और इसी टाइप से ये हमने क्या किया, एक हमने बैटरी इसमें ले ली, एक हमने बैटरी इसमें ले ली, कोई मैटर नहीं करता। अब इसमें देखो जरा सा, ये अब देखो क्या लगा होगा, ये मेरे पास में हो गया, ये लेट ज्यूम करो कि मेरे पास में 2 ओम हो गया, ये मेरे पास में 2 ओम हो गया, और ये मेरे पास में हो गया 20 वोल्ट हो गया यहाँ पे मेरे पास में, और यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास में, ये मान लो लेट ज्यूम कर लो कि मेरे पास में तुम्हारे पास में कितना कर देता हूँ इसको, 40 वोल्ट कर देता हूँ, ये मेरे पास में हो गया 40 वोल्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि करंट, मतलब कि हर एक रेजिस्टेंस में तुम्हें करंट फाइंड करनी, मतलब इसमें जाने वाले करंट, इसमें जाने वाली करंट, और इसी टाइप में इस पर भी जाने वाली मेरे पास में करंट फाइंड करना है, ये भी मेरे पास में 2 ओम है। ठीक, तो ये चीज़ तुम लोग को फाइंड करनी है। अब देखो जरा सा, अब अच्छा डर जाता है कि मेरे पास में पहला वाला लूप तुम्हें ये दिखता है कि ये वाला लूप तुम्हारे पास में लूप 1 है, ये मेरे पास में लूप 2 है, अब इसमें करंट कैसे लगाएं, फार्मूला कैसे लगाएं, तो डरने लगता है। तो डरना नहीं है तुमको, डरना क्या नहीं है कि अब इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें ये सोचता है कि सर पहला वाला लूप हम क्लॉकवाइज चला दें, दूसरा वाला भी लूप उसको कैसे घुमाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। पहला वाला सर अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चला दें तो दूसरा वाला भी लूप मुझको एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा। अरे नहीं, कोई मैटर नहीं करता कि तुम पहला लूप कैसे लगाते हो, दूसरा लूप कैसे तुम लगाते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम लूप इसमें कैसे चलाते हो। अरे कोई ऐसा नियम ही नहीं है, जैसे तुम्हारी इच्छा तुम वैसे इसको लगाना चाहो वैसे लगाओ। जैसे लेट अज्यूम कर लो कि जैसे मेरे पास में पहला मैंने लूप ऐसे करके ऐसे घुमा लिया, फॉर लूप 1, ये मेरे पास में लूप 1 हो गया, फॉर लूप 1, फॉर लूप 1।
बस तुम्हें एक बार क्या करना है, एक बार करंट को डिसाइड कर देना है कि मेरे पास में करंट कैसे कैसे फ्लो हो रही है। बस एक बार तुमने करंट को डिसाइड कर दिया कि मेरे पास में करंट इधर से इधर जा रही है, दूसरी करंट उधर से इधर आ रही है, इधर से उधर जा रही है, बस इसके बाद में तुम्हारा सारा सारा क्वेश्चन तुम्हें आसानी से हो जाएगा। देखो इसी टाइप से लेट एज्यूम कर लो कि मान लो मेरे पास में ऐसे लूप 1 के लिए हुआ, तो मेरे पास में इस वाले लूप में मेरे पास में करंट कितनी जा रही है, इस वाले लूप में करंट जा रही है I1, ठीक है। और इस वाले लूप में इस वाले ये लूप हुआ, अब ये लूप चाहे तुम ऐसे ले लो चाहे तुम ऐसे ले लो, मेरा अभी मैं डिसाइड दिखा रहा हूँ तुमको, ये मैं ऐसे ले रहा हूँ, ये ऐसे मैंने लिया। इस वाले लूप में जो मेरे पास में जो करंट जा रही है, इधर से जो करंट जा रही है, ये मेरे पास में हो गई कितनी हो गई, I2 हो गई। इधर से मेरे पास में करंट I1, इधर से मेरे पास में करंट कितनी हो गई, I2 हो गई। अगर मैं 2 ओम की बात करूँ तो 2 ओम पे मेरे पास में कितनी जा रही, 2 ओम पे जा रही, इधर से मेरे पास में I1, देखो ये I1 आई, यहाँ से यहाँ तक I1 आ गई, यहाँ से यहाँ तक I2 आ गई। अब दोनों क्या होगी, इधर से मेरे पास में कितनी जा रही, इधर से मेरे पास में जा रही I1, और इधर से मेरे पास में कितनी जा रही, इधर से मेरे पास में I2 आ रही। अब दोनों मिलकर इधर कितनी जाएगी, इधर जाएगी तुम्हारे पास में I1 प्लस मेरे पास में कितनी I2 जाएगी, ये मेरे पास में I1 प्लस I2 जाएगी। मतलब 2 ओम पे करंट कितनी जाएगी, 2 ओम पर जाएगी मेरे पास में I1 प्लस I2। देखो जरा सा, आप गौर से आराम से समझना जरा सा। अब देखो एक बार इसको, इसी फिगर को एकदम साफ साफ बना देते हैं। देखो जरा सा, ये मेरे पास में हुआ और ये मेरे पास में ये हो गया, ये मेरे पास में दूसरा डिस्टेंस लग गया, ये मेरे पास में ये हो गया, तुम्हारे पास में कितना हो गया, ये मेरे पास में हो गया 20 वोल्ट हुआ, ये मेरे पास में ये हुआ तुम्हारे पास में 2 ओम हो गया, 2 ओम हो गया। और यहाँ में भी मेरे पास में 2 ओम है। अब देखो ये ऐसे, ये इधर वाला पोर्शन का इधर मैंने बना दिया, जैसे तुम्हें फॉर लूप 1 के लिए बना रहा हूँ। अब लूप 1 के लिए बना रहा हो तो मेरे पास में इधर से करंट मेरे पास में इसमें कितनी जा रही है, इसमें करंट जा रही है I1 प्लस मेरे पास में कितनी करंट जा रही है, इसमें जा रही है I1 प्लस I2। इसमें करंट कितनी जा रही है, इसमें करंट जा रही है तुम्हारे पास में I1, ठीक है। अब जो तुम अभी तक जो बेसिक काम करते चले आ रहे हो लूप लगाने के लिए, अब लूप तुम्हें कैसे चलाया, ऐसे तुमने घुमाया ऐसे करके। अब देखो यहाँ से करंट एंट्री करे उसको प्लस, जहाँ से निकले उसको माइनस, यहाँ पे करंट यहाँ से एंट्री कर रही है, ये प्लस ये माइनस। अब तुम इस लूप में तो सीख क्या हो, कैसे लगाओ, यहाँ पे किससे लगाओगे, यहाँ पे लगाओ 20 लगाए 20। अब इस वाले रेजिस्टेंस के 2 और 2 ओम करंट कितनी जा रही है I1, किससे निकल रहा हूँ, माइनस से, तो माइनस माइनस कितना 2I1, ये बन गया तुम्हारा 2I1। इस वाले से निकले, इस वाले में कितनी करंट, रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस -2, और करंट कितनी, करंट तुम्हारी जा रही है I1 प्लस मेरे पास में कितना I1 प्लस I2, और इक्वल कितना आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा तुम्हारे पास में 0। ये मेरे पास में उधर जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ 20 इक्वल टू मेरे पास में कितना, ये हो गया मेरे पास में, ये दोनों इधर कितनी गई, ये बनेगा तुम्हारा 4I1 प्लस मेरे पास में कितना 2I2, ये तुम्हारा बन गया, ये तुम्हारा बन गया 20 इक्वल टू 4I1 प्लस 2I2, ये बना। इसी फिगर को थोड़ा सा और मैं इसके ये वाला, ये दूसरा सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो दूसरे सेक्शन पे हम लोग दूसरे सेक्शन बता देते हैं। तो दूसरे सेक्शन में देखो जरा सा, दूसरे वाले पार्ट में क्या बना हुआ है कि जैसे ये मेरे पास में बना हुआ था सर्किट, ये बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, और ये रेजिस्टेंस ये ऐसे लगा हुआ है, ये ऐसे देखो जरा सा, ये इस टाइप से सर्किट बना हुआ है पूरा, ये ऐसे मेरे पास में ये सर्किट बना हुआ है। ये मेरे पास में है, तुम्हारे पास में ये है, तुम्हारे पास में 2 ओम, ये भी है मेरे पास में 2 ओम, ये मेरे पास में कितना है, ये मेरे पास में है 2 ओम। यहाँ पे बैटरी कितनी लगी थी, बैटरी लगी थी 40, यहाँ पे लगी है कितनी 20 वोल्ट। देखो जरा सा, इस वाले से इस वाले में कोई दिक्कत नहीं, ये 22, और ये फर्स्ट वाले लूप में तो आपको कोई दिक्कत नहीं, फॉर लूप वन में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेरे पास में I1 इधर से I2 इधर से, इसमें जा रही है I1 प्लस I2, तो 2 2 2 सब कुछ वैल्यू लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैं फॉर लूप 2 की बात कर रहा हूँ, लूप सेकंड की बात कर रहा हूँ। फॉर लूप 2 मतलब इस वाले लूप की बात कर रहा हूँ, इस वाले लूप में हमने करंट ऐसे एज्यूम करी है, ये ऐसे। एजम्पशन कैसा भी हो सकता है, एजम्पशन गलत नहीं होगा, एज्यूम कर लो, कुछ भी एज्यूम कर लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसा तुम्हारा मन करे तुम वैसा एज्यूम कर लो, लेकिन पहले एज्यूम कर लेना लूप लगाने से पहले। अब देखो लूप, अब फॉर क्या हुआ, फॉर लूप तुम्हारा, लूप कौन सा, लूप सेकंड की बात करोगे, लूप सेकंड की अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास में, ये मेरे पास में 2 ओम हो गया। यहाँ पे ये मेरे पास में बैटरी कितनी है, ये मेरे पास में बैटरी है, तो मेरे पास में 40 वोल्ट की बैटरी है। ये मेरे पास में कितना है, ये हो गया तुम्हारे पास में 2 ओम, और इसके बाद में ये इधर तुम्हारे पास में ये रेजिस्टेंस कितना, ये हो गया तुम्हारे पास में रेजिस्टेंस कितना 2 ओम हो गया। ये मेरे पास में ऐसे बन गया, ये ऐसे। अब करंट कैसे जा रही है, अब करंट तुम्हारे पास में कैसे लिया तुमने, तुमने करंट ये ऐसे करके ऐसे तुमने लिया हुआ है, ये करंट ऐसे। इसमें करंट कितनी, इसमें करंट तुमने लिया है कि मेरे पास में I2 जा रही है, इसमें करंट कितना माना, ये तुमने लेके रखा है, तुम्हारे पास में I2 इधर जा रही है। अब अगर I2 इधर जा रही है तुम्हारे पास में, तो ये I2 इधर गई। इस वाले में कितनी जा रही है, इस वाले में तुम्हारे पास में जा रही थी, इस वाले में कितनी जा रही थी I1 प्लस मेरे पास में कितनी जा रही थी I2। I1 किधर से आ रही, I1 इधर से आ रही थी, ये तुम्हारी I1 आ रही, इधर से तुम्हारी कितनी आ रही I2 आ रही, तो इधर से I1 इधर से I2, तो यहाँ बीच में कितनी I1 प्लस I2। इस वाले रजिस्टर में कितनी करंट जा रही है, इस वाले रजिस्टर में तुम्हारी जा रही है I1 प्लस मेरे पास में कितना I2, ये करंट मेरे पास में जा रही है।
अब लगाना चालू करो। कैसे लगाओगे? ये मेरे पास में किससे निकले हो? ये निकले हो तुम किससे? 40 के। 40 के तुम निकले तुम किससे? 40 के प्लस से निकले हो। तो तुमने क्या लिखा? 40, 40 लिखा। अब मेरे पास में आप यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे करंट देखो, यहाँ से डायरेक्शन देखो 2 ओम पर। 2 ओम पे जहाँ से करंट एंट्री कर रही हो प्लस, जहाँ से बाहर निकल रही हो उसको माइनस। अब इधर से ये 2 ओम पे आ जाओ, ये वाले 2 ओम पे ये प्लस, ये मेरे पास में क्या हो गया? माइनस हो गया। अब लिखो इस वाले में, ये वाले में कैसे लिखे? 40 माइनस, अब इस वाले की बात करो, इस वाले रजिस्टर की बात करोगे तो इसमें किससे निकल रहा हूँ? माइनस से। तो -2i2, ये हो गया 2i2। और इधर से ये मेरे पास में किस में आ गए? माइनस, माइनस कितना? 2, और कितना हुआ? i1 प्लस i2 जा रही है, तो 2 ब्रैकेट में कितना? i1 प्लस मेरे पास में कितना हो गया? i2 हो गया, इक्वल टू मेरे पास में कितना हो गया? ये मेरे पास में कितना हो गया? 0। अब इन पूरा डाटा को उधर भेज दोगे तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? 40 इक्वल टू मेरे पास में ये 2i2 उधर गया, तो 2i2 प्लस मेरे पास में कितना आ गया? प्लस 2i1 प्लस, प्लस मेरे पास में कितना हो गया? ये हो गया 2i2। तो 2 2 4, तो 40 इक्वल टू मेरे पास में कितना आ गया? 40 इक्वल टू मेरे पास में कितना आया? ये हो गया तुम्हारे पास में 2i1 प्लस मेरे पास में कितना हो गया? 4i2। ये मेरे पास में हो गया, ये तुम्हारा बन गया तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2i1 प्लस मेरे पास में कितना? 4i2। ठीक, देखो जरा सा पहला वाला फर्स्ट लूप, फर्स्ट लूप तुमको आसानी समझ में आ गया। ये इधर से i1 जा रही है, इधर से मेरे पास में i2 आ रही है, तो मेरे पास में क्या हुआ? i1 प्लस i2। तो जैसे तुम्हें देखना है तो वैसे तुम अपना कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें इस बात में तुम्हें बड़े आसानी से तुमको समझ आएंगे। मतलब फर्स्ट वाले लूप की मैं बात करूँगा तो फर्स्ट वाले लूप मेरे पास में ये ये हुआ। तो इधर से i1, तो 2 ओम पे तुम्हारे पास में i1 जा रही है, इधर से i2, तो मेरे पास में i1 प्लस i2, इसमें i1 प्लस i2 जा रही है। अब इसमें फर्स्ट वाले लूप के लिए देखिए, फर्स्ट वाले लूप में देखो इधर से i1, इस वाले में i1 प्लस i2 जा रही है, तो 20 -2i1 प्लस i2, मतलब 20 -2i1। और इस वाले में 2i1 माइनस i1 प्लस i2 इक्वल मेरे पास में कितना हुआ? 0। तो 20 इक्वल टू, अब ये 2i1 -2i1 तो 4i1, तो उधर गया 4i1 प्लस 2i2। इसी टाइप से सेकंड वाले लूप में, फर्स्ट वाला लूप तो एकदम क्लियर है, इसमें एकदम एकदम कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें तुम्हारा, कि कोई भी डाउट रह जाए तुम्हारा, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट वाले लूप अगर तो आपको क्लियर है तो सेकंड वाला लूप भी बड़े आसानी से आ जाएगा। ये तुम्हारा सेकंड वाला लूप हुआ। ये तुम्हारा सेकंड वाले लूप में आ जाओ, तो सेकंड वाले लूप में क्या था? देखो जरा सा, सेकंड वाले लूप में हुआ क्या कि यहाँ से मेरे पास में कितना हुआ? यहाँ से मेरे पास में इधर से कितनी जा रही है? इधर से जा रही है तुम्हारे पास में i2 जा रही है, तो इसमें i2, लेकिन इसमें क्या जा रही है? इसमें तुम्हारे पास में जा रही है i1 प्लस मेरे पास में कितनी जा रही है? i2 जा रही है। तो इधर से गया i2 मेरे पास में गई, इसमें मेरे पास में i1 प्लस i2 जा रही, तो जहाँ से करंट एंट्री कर रही वो प्लस, जहाँ से करंट बाहर निकलेगी वो तुम्हारे पास में माइनस। इसी टाइप से यहाँ पे प्लस, इधर माइनस। तो यहाँ से लिखना चालू करो, 40 से तुम चालू किए, 40 ये हुआ 40 -2i2, 40 -2i2 -2i1 प्लस i2 इक्वल टू 0। तो 2i2 ये उधर गया पूरा कंटेंट, 2i2 -2i1 प्लस 2i2, तो 40 इक्वल टू 2i1 प्लस मेरे पास में कितना आ जाएगा? 4i2। ये मेरे पास में बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। दो इक्वेशन तुम्हारे पास में आ गई। पहली इक्वेशन तुम्हारे पास में क्या बनी? फर्स्ट इक्वेशन तुम्हारे पास में ये बनी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और ये मेरे पास में कौन सी इक्वेशन बन गई? ये मेरे पास में बन गई, ये मेरे पास में सेकंड इक्वेशन बन गई। ये मेरे पास में कौन सी इक्वेशन? ये मेरे पास में आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब बस दोनों को बस सॉल्व कर लेना है और आई की तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। लेट जूम कर लो, मेरे पास में कितना है? 40 इक्वल टू 2i1 प्लस 4i2। ठीक है, ये मेरे पास में पहली इक्वेशन क्या है? 40 इक्वल टू 2i1 प्लस मेरे पास में कितना है? ये हो गया 4i2। ये मेरे पास में एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन मेरे पास में क्या है? ये आई है 20 इक्वल टू मेरे पास में क्या बनी है? 4i1 प्लस मेरे पास में कितनी बन गई है? प्लस 2i2। ये मेरे पास में, अभी आपको इतना जो लूप घुमा रहे हो, अभी आपको बार बार जो ऐसे वैसे लूप घुमाना पड़ रहा है। i1 कितनी आएगी, i2 कितनी आएगी। अभी थोड़ा सा बस यही क्वेश्चन रुके, ये इसको सॉल्व कर लें, इसके बाद फिर आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ कि उस तरीके से आप एकदम डायरेक्ट एक बार में ही, बार बार आपको लूप चूज करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास में i1 कैसे लें, i2 कैसे लें। ठीक है, तो बार बार आपको चूज करने की जरूरत नहीं, बस आप देखोगे सर्किट दिस, इसका इक्वेशन इतनी आएगी, बन जाएगा, बड़े आराम से आपको बन जाएगा। देखो जरा सा, ये है। अब इसको बस सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व करने के लिए क्या करोगे कि भाई बेसिक से ही आप सॉल्व करो। जैसे अब इसमें क्या किया जाए, इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें हम लोग 2 से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास में कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 80 इक्वल टू मेरे पास में कितना बन गया? 4i1 प्लस मेरे पास में कितना बन गया? ये बन गया तुम्हारे पास में 8i2 मेरे पास में बन गया। और दूसरा इधर आ गया तुम्हारे पास में 20 इक्वल टू, ये मेरे पास में कितना बन गया? 4i1 प्लस मेरे पास में बन गया कितना?
2i2 ये मेरे पास में बन गया, ये बन गया। अब देखो, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। ये यहाँ पे तुम्हारे पास माइनस माइनस माइनस, ये तुम्हारे पास में बन गया, ये तुम्हारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास में, ये बन गया तुम्हारे पास में 60 इक्वल टू, ये मेरे पास में कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास में कितना आ गया 6, मेरे पास में कितना हुआ 6i2, 6i2। देन i2 कितना आ जाएगा 60, i2 इक्वल टू कितना आ गया, i2 आ गया तुम्हारे पास में कितना 60/6, तो i2 आ गई तुम्हारे पास में कितनी आ गई तुम्हारे पास में, ये जा रही है तुम्हारे पास में 10 एम्पियर। तो अगर ये तुम्हारे पास में 10 एम्पियर हो गई है, तो अब किसी में वैल्यू, किसी में भी डाटा रख दो, किसी में भी डाटा रख के अब सॉल्व कर लो इसको। मतलब कैसे, मतलब जैसे ऐसे हुआ 20 इक्वल टू मेरे पास में कितना हुआ 4i1, 4i1 प्लस मेरे पास में कितना हुआ, ये मेरे पास में हो गया 2i2। अब i2 मेरे पास में कितनी आई है, i2 मेरे पास में कितनी आई, i2 आई 10 तुम्हारे पास में आई है, तो 20 इक्वल टू मेरे पास में कितना 4i1 प्लस मेरे पास में प्लस 2 × 10 हो गया, ये 2 × 10। ठीक है, अगर 2 × 10 हो गया तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा 20, तो 20 इक्वल टू मेरे पास में कितना 4i1 प्लस मेरे पास में 20, तो ये 20 और ये 20 मेरे पास में कैंसिल हो गया, तो i1 मेरे पास में कितनी आ गई, i1 आ गई तुम्हारे पास में 0, ये आ गई तुम्हारे पास में i1 मेरे पास में 0 है, i2 मेरे पास में कितनी जा रही 10। अब इस वाले में आ जाओ, तो i1 कितनी आ जाएगी 0, i1 कितनी गई 0, और i2 कितनी जा रही है तुम्हारे पास में 10 जा रही है। तो देखो जरा सा, i1 मेरे पास में 0। अब एक बार इसी सर्किट को मैं दोबारा बना देता हूँ। इसी सर्किट को अब दोबारा बनाओगे तो एक ही बार आपको मेहनत लगती है, कोई ये ना समझे कि सर ये बार बार इतना ही मैं सर्किट बनाता रहूँगा क्या। ये आप जो अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो ये तुम्हें इतना काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। इतना काम तुम एक बार कर लोगे और इसके बाद तुम्हें बेसिक जितने भी सर्किट हैं वो सारे सारे सर्किट तुम बड़े आसानी से, बेसिक क्या इससे बड़े बड़े सर्किट भी तुम लोग बड़े आसानी से हम लोग कर पाओगे, ठीक है। अगर इतना ही बनाने में तुमको आलस लगे अगर बार बार, तो तुमको फिर दसवीं फिगर और भी बनाओगे लेकिन तब भी तुम्हारे ऊपर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को ही बड़े ढंग से समझ लो ताकि तुम्हें आगे आने वाले क्वेश्चन को तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैं इसको बड़े शॉर्ट तरीके से भी बता सकता था, लेकिन क्या चीज़ है ना कि एक बार अगर बेसिक से आपको जानकारी हो गई तो बाकी आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो क्या था यहाँ पे देखो जरा सा, यहाँ पे कैसे था, यहाँ पे था तुम्हारे पास में 20 वोल्ट, यहाँ पे था तुम्हारे पास में कितना 20 वोल्ट था, ये था तुम्हारे पास में 20 वोल्ट था। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है तुम्हारे पास में, ये है तुम्हारे पास में 40 वोल्ट, यहाँ पे है तुम्हारे पास में 2 ओम, यहाँ भी तुम्हारे पास में कितना, ये भी है तुम्हारे पास में 2 ओम, और ये भी है तुम्हारे पास में कितना 2 ओम है ये भी। अब इसमें i1 कितनी जा रही है, i1 तुम्हारी जा रही है 10 एम्पियर और i2 मेरे पास में 0। i1 तुम्हारी 10 और i2 कितनी जा रही है, i2 तुम्हारी 0। देखो जरा सा, i1 10 जा रही है और i2 कितना 0, तो i1 10 है, ये सॉरी 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 i2 तुम्हारे पास में 10 है, सॉरी i2 तुम्हारे पास में 10 है, i1 0, i2 10, तो i2 10 मतलब इधर से कितनी एम्पियर जा रही है, इधर से तुम्हारे पास में 10 एम्पियर की जा रही है, ये गई तुम्हारे पास में 10 एम्पियर की तुम्हारे पास में करंट जा रही है, और इधर से करंट कितनी जा रही है, इधर से करंट जा रही है तुम्हारे पास में 0 एम्पियर, 0 एम्पियर। तो अब देखो, अब देखो यहाँ से क्या क्या एज्यूम करोगे, देखो एक तरफ से तुम्हारे पास में इधर से 0 जा रही, इधर से तुम्हारे पास में 10 गई, तो इधर कितनी जा रही, इधर कितनी जाएगी, इधर जाएगी तुम्हारे पास में, इधर से आ रही तुम्हारे पास में 10 और इधर से आ रही 0, तो इधर कितनी गई, इधर गई तुम्हारे पास में 10 एम्पियर, यहाँ से यहाँ गई, ये गई कितनी 10 एम्पियर, ये ऐसे गई, ये ऐसे जाए। तो तुमने सभी पर तुमने करंट निकाल लिया, सभी पर तुमने करंट निकाल लिया कि मेरे पास में कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी करंट जा रही है, किस किस रजिस्टर में। अच्छा एक चीज़ और पूछता है कि यहाँ पर तुमसे वोल्टेज पूछता है, इस पॉइंट पर ये कह देगा कि पॉइंट नंबर ए है, यहाँ पर तुमसे क्या निकालना है, वी ए निकालना है, वी ए इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये तुमसे कह देगा ऐसे। तो अब तुमको पता है कि मेरे पास में रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है, तो वोल्टेज को ड्रॉप करता है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास में सपोज करो कि रजिस्टर वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है, तो ड्रॉप कितने में, यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा, यहाँ पे ये रेफरेंस कितना हो जाएगा, ये रेफरेंस हो जाएगा तुम्हारे पास में 0, ये रेफरेंस कितना हो गया 0 हो गया। अब तुम किसी भी तरफ से निकाल सकते हो, यहाँ पे तुम्हें वोल्टेज निकालना है, तो देखो जरा सा, बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि एक तरफ से कैसे हुआ दूसरी तरफ से या वोल्टेज कैसे हुआ, फार्मूला लगाते हैं, जब वो बार पर फार्मूला लगाते हैं याद करते हैं फार्मूला, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे उतना। अरे यहाँ पे इतना उतना नहीं करना तुमको, बस सीधे चुपचाप फार्मूले, बिना फार्मूले के तुमको सॉल्व करना है, फार्मूला नहीं लगाना तुमको, बेसिक से सॉल्व करना है। बेसिक कैसे, बेसिक वैसे ही तुमको सॉल्व करना है जैसे मेरे पास में, जैसे हम लोग रजिस्टर के क्रॉस हम लोग वोल्टेज निकालते थे, रजिस्टर के क्रॉस हम लोग क्या करते थे, वोल्टेज निकालते थे। जैसे अब मैं इधर वाले पोर्शन की बात करता हूँ, इसी पोर्शन को ही मैं थोड़ा सा एक और मैं क्या कर लेता हूँ कि, ठीक, तो ध्यान से देखो जरा सा कि देखो एक, ठीक है, देखो जरा सा, अब इस वाले फिगर को मैं थोड़ा सा और मैं अच्छे से बता रहा हूँ तुमको कि कैसे करोगे, कि जैसे मान लो कि अगर तुम्हें वोल्टेज फाइंड करना है, देखो जरा सा,
ये तुम्हें यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करना है। तुम इस वाले पोर्शन को देखो, इधर वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इधर वाले पोर्शन को देखो कि तो ये तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास में ये रेजिस्टेंस कितने का लगा हुआ है, ये तुम्हारे पास में रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का, और यहाँ पे बैटरी कितने की लगी, ये बैटरी लग गई तुम्हारे पास में 20 वोल्ट की बैटरी लग गई। ये तुम्हें कहाँ पर वोल्टेज फाइंड करना है, इस पॉइंट पर ए पर। तो इसके यहाँ का क्या करो, यहाँ पे इसको एक पूरा पूरा एक ब्लॉक मान लो कि ये पूरा पूरा ब्लॉक है। यहाँ पे करंट कितनी जा रही है, यहाँ पे करंट जा रही है सर इधर से तो 0 एम्पियर की करंट जा रही है। तो 0 एम्पियर करंट जा रही, तो ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर कितना वोल्टेज खाया, ये रजिस्टर खाया वोल्टेज कितना खाया, ये रजिस्टर 2 × 0, तो ये वोल्टेज कितना ले रहा है, V = I × R। तो वोल्टेज कितना लिया, आई मतलब 0 वोल्ट लिया। तो यहाँ पर कितना था, यहाँ पे 20 वोल्ट था, तो ये यहाँ पे अगर ये 0 खाया तो यहाँ पे कितना पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा तुम्हारे पास में 20 वोल्ट। तो वी ए तुम्हारे पास में कितना हो गया, वी ए तुम्हारे पास में कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास में 20 वोल्ट। सर इधर से क्यों नहीं किया, अरे इधर से कर लो, इधर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से करो। तो ये मेरे पास में कितना हुआ, ये मेरे पास में कितना हो गया, ये मेरे पास में हो गया 2 ओम तुम्हारे पास में। ये मेरे पास में बैटरी कितनी लगी, ये बैटरी लगी है तुम्हारे पास में 40 वोल्ट की बैटरी लगी है, 40 वोल्ट की। अब देखो यहाँ पर तुम्हें वोल्टेज फाइंड करना है, यहाँ पे तो वोल्टेज फाइंड करना है, तो इस वाले पोर्सन को क्या करो, एक पूरा पूरा क्या मान लो, ब्लॉक मान लो यहाँ पे, ये ऐसे। अब ध्यान से देखो जरा सा, इसमें करंट कितनी जा रही है, इसमें करंट सर जा रही है, करंट तो सर 10 एम्पियर जा रही है। यहाँ से करंट कितनी जा रही है, यहाँ से करंट जा रही है 10 एम्पियर। अगर 10 एम्पियर करंट जा रही है तो इसमें करंट कितनी गई, इसमें करंट गई 10 एम्पियर। अगर इसमें 10 एम्पियर करंट जा रही है तो ये कितना वोल्टेज ले रहा है, V = I × R। तो आई तुम्हारे पास में कितना, आई तुम्हारे पास में 10, रजिस्टर तुम्हारे पास में हो गया तो ये वोल्टेज ले रहा है 20 वोल्ट। मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास में 40 वोल्ट है, 20 वोल्ट ये खा गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे तुम्हारे बचेगा 40 - 20। तो यहाँ पे कितना आया, ये हो गया तुम्हारे पास में 20 वोल्ट। सर क्लियर, सर समझ में आ गया पूरी तरीके से, अरे पूरी तरीके से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम्हारे पास में है, अब रिवाइंड करके एक बार दोबारा देखेंगे, जिनको समझ में थोड़ा सा एक बार दिक्कत हो रही है वो एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लो, कोई समस्या नहीं। थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन आ जाएगा आसानी से। सर मैं इधर से नहीं लेना चाहता, मैं लेफ्ट से नहीं, मैं राइट से नहीं, मैं इधर ये बीच वाले से, ये वाले से आप निकाल के दिखाएं, ये वाले से निकाल के देखो जरा सा, इसमें देखो, इसमें देखो जरा सा, इस वाले में क्या पोर्सन था देखो यार, ये पोर्सन ऐसे था, ये पोर्सन ऐसे लगा हुआ है। ये तुम्हारे पास में कितना है, ग्राउंड है। यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास में 2 ओम, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम। और इसमें करंट कितनी जा रही है, इसमें करंट जा रही है तुम्हारे पास में 10 वोल्ट। 10 वोल्ट करंट जा रही है, मतलब ऊपर से अगर मैं ध्यान से देखूँ, यहाँ से करंट कितनी जा रही है, इसमें यहाँ से करंट जा रही है तुम्हारे पास में, इसमें करंट जा रही है तुम्हारे पास में 10 एम्पियर की मेरे पास में करंट जा रही है। रजिस्टर कितना है, रजिस्टर है तुम्हारे पास में 2 ओम का रजिस्टर है, ये ऐसे होगा। अब देखें यहाँ पे वोल्टेज वी कैलकुलेट करना है, वी कैलकुलेट करना है। अब अगर वी कैलकुलेट करना है तो मेरे पास में कैसे कैलकुलेट करोगे, सर वी इक्वल टू क्या लगा लोगे, V = I × R, V = I × R। तो वी कितना, वी हो गया तुम्हारे पास में, आई कितना, आई जा रही तुम्हारे पास में 10, और आर कितना, आर हो गया 2, तो वी कितना हुआ, V = हो गया तुम्हारे पास में 20 वोल्ट। सर एक तरफ से तो कंफर्टेबल हो गया मैं, लेकिन ये मैं जो किनारे साइड वाले थे, ये इसमें से तो मैं कंफर्टेबल था कि इनमें से ये वाला तो मुझे बड़े आसानी से अच्छे समझ में आ गया है, ये बड़े अच्छे समझ में आ गया है। बट इसमें ये जो वाला पोर्सन है, ये पोर्सन ये बिल्कुल भी समझ में ऊपर ऊपर निकल कर तो दिया है, हाँ ठीक है, बट आंसर आ गया है, लेकिन इतना कंफर्टेबल नहीं है, इतना कंफर्टेबल नहीं है तो ठीक है, कंफर्टेबल नहीं है तो इसको देखो जरा सा, ठीक है। इस वाले पोर्सन, इस वाले पोर्शन में क्या होगा, इस वाले पोर्शन को कैसे सॉल्व करोगे, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने के लिए देखो जरा सा, देखो क्या जूम करोगे, ये मेरे पास में ये ऐसे हुआ, ये रजिस्टर ऐसे हुआ, अब ये रजिस्टर ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, देखो जरा सा ये ऐसे हुआ, यहाँ पे ये वी मानो, यहाँ पे ये वी मानो, ये ऐसे। अब यहाँ पे ये हो गया तुम्हारे पास में, इसमें करंट कितनी आ रही है, इसमें करंट जा रही है तुम्हारे पास में 10 एम्पियर, ये 10, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये शॉर्ट है ऐसे, ये बटन नहीं है, ये मेरे पास कितनी करंट जा रही है, 10 एम्पियर करंट जा रही है, ये वी मान लिए। अब ये 2 ओम का रजिस्टर है, तो क्या लगा लोगे, V = कितना, I × R। तो फिर से लगा लो, V = I कितना, I 10, R तुम्हारे पास में 2, तो V कितना आ गया 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ओके, थैंक यू।